बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 15 मई 2024 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बुलिश। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं बुलिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, हालांकि नंबर्स थोड़े कम है, और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अब देखेंगे यहाँ पे इस कॉलम में उसी डेटा को हम इंस्ट्रूमेंट वाइज आज के बाय सेल के डेटा को, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो आज की टोटल पोजीशन क्या गई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। तो देखिए यहाँ पे करेंगे फोकस। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम फोकस करें और आज के वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी को कि जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आज एक स्पेशल रीज़न से आप लोग को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं कभी भी वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बोलता हूँ, बट आज एक स्पेशल रीज़न से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले 1 या 2 दिन के अंदर हम एक ऐसा फाइनेंशियल स्कैम चल रहा है जो स्कैमर्स चला रहे हैं और छोटे छोटे भोले वाले इन्वेस्टर्स को किस तरीके से उनका हार्ड एंड मनी लूट रहे हैं उसको एक्सपोज करने की कोशिश करिए ताकि आप सब लोग बच सकें। तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, मिस नहीं करना है, और हो सके तो जहाँ तक उसको आगे शेयर भी करना है। वो वीडियो आज रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, कल या परसों तक एडिटिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी और इमीडिएटली वो वीडियो आएगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आप वॉच करें। गॉड फॉरबिड अगर आप ऑलरेडी उस स्कैम में फंसे हुए हैं तो आप बच सकें और टाइमली एक्शन ले सकें और अपने नियर्स एंड डियर्स को शेयर भी कर सकें। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात यह है कि रिटेलर्स गए हैं 12,000 लॉट लॉन्ग, 2,83,000 लॉट उनके लॉन्ग पहुंच गए हैं। डीआईएस को देखें तो 25,000 लॉट शॉर्ट में है, आज कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। 400 लॉट की बाइंग करी है, 32,000 लॉट की अगेन सेलिंग करी है एफआईज ने। 2,45,000 लॉट शॉर्ट में है, 18,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने। 13,000 लॉट इनके जो है शॉर्ट में रह गए। इंडेक्स कॉल में भी सेलिंग आई है 37,000 लॉट की, रिटेलर की 1,27,000 लॉट ओवरऑल उनके शॉर्ट में है अभी। और डीआईएस को देखें तो 2,000 लॉट उनके पास इंडेक्स कॉल के लॉन्ग है, 36,000 लॉट सेल किए हैं। एफआईज ने उनके 1,29,000 लॉट अब लॉन्ग में रह गए हैं। 73,000 लॉट की बाइंग के पास 4,000 लॉट के शॉर्ट बचे हैं प्रोज के। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, जहाँ पे बब्बर शेयर यानी वो रिटेलर्स जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं और ओवरनाइट भी कैरी करते हैं, उन्होंने आज फिर से 1,55,000 लॉट पुट सेल कर दी और 8,35,000 लॉट ओवरऑल इनका नंबर पहुँच गया है नेट सेल में। कोई चेंज नहीं है डीआईएस के नंबर में, जो कि पुट लॉन्ग है 2,03,000 लॉट्स। 30,000 लॉट पुट बेची है एफआईज ने, उनके 4,45,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 1,85,000 लॉट पुट बाय करी है प्रोज ने, जिनके 1,87,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग हो गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का डेटा अगर ध्यान से देखें तो नेगेटिव खबर आ रही है यहाँ से, क्योंकि एफआईज ने 37,000 लॉट शॉर्ट कर दिए हैं, सेल कर दिए हैं, और उनके 3,30,000 लॉट ही अब लॉन्ग बचे हैं। रिटेलर्स को देखें तो 5,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं, 55,000 लॉट स्टॉक कॉल्स बाय करी और 9,000 लॉट के करीब स्टॉक पुट सेल करी। यानी पूरी तरीके से रिटेलर यहाँ पे बुलिश है और स्मार्ट मनी ठीक करके गया इसका अपोजिट। चलिए चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, जहाँ पे डीआईएस का दिख रहा है 3,800 करोड़ का बाय, एफआईज का दिख रहा है 2,800 करोड़ का सेल और बैलेंस 1,000 करोड़ की सेलिंग जो है वो रिटेलर्स ने इसका मतलब कैश मार्केट में आज की है। ऑप्शन चेन इससे पहले हम रिव्यू करें, निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, लेकिन उससे पहले कल का जो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। रिव्यू यही था बेसिकली दोस्तों कि निफ्टी का डेटा तो हमें ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी के डेटा में इन पर्टिकुलरली बोला था कि मिक्स टू स्लाइड बियरिश बायस है। ऑप्शन चेन में भी आपको क्लियरली दिखाया था, तो जिन लोगों ने उस चीज़ को देखा होगा और प्रीमियम मीटिंग भी साथ में चलेगी वो भी बताई थी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो से बेनिफिट जरूर मिला होगा। और निफ्टी की जो है वंस अगेन क्लोजिंग 22,200 पे आ गई है, एक और दिन 22,200 के ऊपर क्लोज किया, जो कि एक बुलिश साइन है वंस अगेन मेरे लिए। तो आगे की ऑप्शन जो है इससे पहले कि हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि 22,200 के ऊपर कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया, यानी इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बने 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पे डेफिनेटली हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ा डेटा यहाँ पे 22,300 पे भी बना हुआ है, पर्टिकुलरली बिकॉज कल की ही एक्सपायरी है। तो राइटर्स को यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि ईजिली बाजार नहीं टपेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि 22,300 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो हम फिर क्वांटिटी बढ़ा करके भी तेजी कर सकते हैं, जो कि कल का भी व्यू था कि अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो 22,300 के ऊपर करनी है। तो सेम व्यू हमारा इंटैक्ट है यहाँ पे, 22,300 के ऊपर निकलेगा 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर डेफिनेटली यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा करके मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे
टोटल ओपन इंटरेस्ट 3 लाख से भी ऊपर का वो 22,300 के ऊपर ही बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगर और बड़े की बात करें तो वो फिर यहाँ पे है जो कि 22,500, जो कि काफ़ी दूर है। तो मुझे यहाँ पे एक कंफर्ट है कि इसके बाद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट की एक कैंडल का हाई ब्रेक होना बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी एंट्री लेने की। दूसरा ये, उसके बाद मुझे लगता है कि अगर ये लेवल निकलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल के कल में 22,500 तक का भी लेवल अचीव हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक बार शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है स्पेशली एक्सपायरी के दिन, तो फिर और ज़्यादा गेम वहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे जाता है। सो अब चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, माफ़ कीजिए पहले पुट देख लेते हैं फिर आगे की ऑप्शन चेन पे चलेंगे। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें नहीं दिखाई दे रहा, पुट्स में कुछ अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। शॉर्ट के ट्रेड में ये तो क्लियर है कि अगर 22,200 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे हमें सेल का ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, देखिए 2,21,000। उसके बाद सीधा स्टॉपेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो सीधा 22,000 का दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी में अभी थोड़ी सी कमी रखूँगा शॉर्ट साइड में, इन पर्टिकुलर निफ्टी के अंदर मेरे को क्वांटिटी बढ़ानी है अगर, तो मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा 22,000 के नीचे। अगर मैं थोड़ा सा अग्रेसिव प्लेयर हूँ तो मैं 22,100 के नीचे क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकता हूँ, लेकिन टारगेट अल्टीमेट फिर 22,000 का रहेगा। और 22,000 के नीचे तो वापस क्वांटिटी बढ़ा करके अगेन फिर हम रेडी रहेंगे कि अगर नीचे निकलता है तो। लेकिन क्लियरली स्ट्रैटेजी वही है, एटलीस्ट 10 मिनट या 15 मिनट की बियरिश कैंडल बने हमारे लेवल्स के नीचे, तो वहाँ पे उनके नीचे हम शॉर्ट की स्ट्रैटेजी जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारा करंट एक्सपायरी से व्यू निकल करके आ रहा है। आगे की एक्सपायरी में कुछ ज़्यादा डेटा दिख रहा है कि नहीं, अभी वो चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे को इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। तो बाइंग है या सेलिंग है, कैसे कंफर्म होगा? सिंपल सी बात है, 22,200 के ऊपर सस्टेन करता है बाजार तो इसका मतलब ये उन लोगों ने पुट सेल करी है, और अगर 22,200 के नीचे निकल जाता है तो इसका मतलब ये कि उन्होंने पुट बाइंग करी है। लेकिन हमें यूज़ करना है किस चीज़ का, लेवल के साथ में बियरिश कैंडल या बुलिश कैंडल भी बने, उसका हाई ब्रेक या लो ब्रेक जैसा भी हमारा व्यू है उसके अकॉर्डिंगली उसको देखना है। आगे चलेंगे 30 मई यानी 30 मई की जो कि मंथली एक्सपायरी है, उसमें भी हल्की फुल्की पुट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और देख लेते हैं हम 6 जून के ऊपर भी पूरी नज़र है हमारी। वहाँ पे देखिए 4,000 लॉट इन द मनी कॉल में दिखाई दे रहे हैं जो आज क्रिएट हुए हैं। 22,000 की कॉल बाय करी है किसी भाई ने। पुट साइड पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं हम 27 जून, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं हम सीधा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की आज की एक्सपायरी तो हो गई, और तो हम चलते हैं अब 22 मई की एक्सपायरी को 47687 पे मार्केट हुआ क्लोज, यानी 47,700 के आसपास की क्लोजिंग है। ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रही है, कुछ इन द मनी कॉल्स आगे की ऑप्शन में दिखाई दे रही है। क्या इन द मनी पुट्स भी दिख रही है, वो भी हम चेक करेंगे अभी। देखिए यहाँ तक तो है ही, तो इसका मतलब ये है कि 47,700 के ऊपर देखिए ये ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है अभी। तो यहाँ पे एक अगर ट्रेड मिलता है अगेन 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल बनती है, उसके हाई ब्रेक पे हम सर्टेनली 48,000 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। एक चीज़ अच्छी हो गई, एक अच्छी क्या, आज की एक्सपायरी के बाद जो है ऑप्शन चेन काफ़ी लाइट हो गया। जब ऑप्शन चेन थोड़ा लाइट हो जाता है तो अगले दिन मूव आना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो जो आज बाजार रुका हुआ था वो बेसिकली कॉल राइटर्स ने दबा के रखा हुआ था। जो हमने कॉल राइटिंग आइडेंटिफाई भी की थी कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में पुट राइटिंग थोड़ी कम है, तो इसलिए डाउन साइड मिक्स टू बियरिश का जो हमने व्यू लिया था। अब लेकिन क्योंकि आज वो बहुत सारी पोजीशन एग्जॉस्ट हो गई हैं उसके अंदर, क्योंकि एक्सपायरी के चलते खत्म हो जाती हैं, तो अब बाजार ऊपर नीचे कहीं पे भी जाने के लिए रेडी रहेगा। अगर डाउन साइड मूव आया तो वो भी तेज हो सकता है, और ऊपर का मूव आया तो वो भी तेज हो सकता है। शॉर्ट का ट्रेड अगेन 10-15 मिनट टाइम फ्रेम, जैसी आपकी रिस्क एपेटाइट है उसके बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर 47,700 का ही लेवल है, उसके नीचे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट माफ कीजिएगा मुझे दिख रहा है 47,500, साइकोलॉजिकल लेवल भी है और थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट भी है। यहाँ पे क्वांटिटी में 47,500 के नीचे दोबारा से एक बियरिश कैंडल बनती है एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ाने की सोचूंगा। पहला टारगेट मेरा रहेगा 47,300 और फिर उसके बाद सीधा 4700 अकॉर्डिंगली, और नीचे भी निकल सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अगर ये पुट बाइंग है तो बाजार किसी न किसी तरीके से पहले 15-20 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे के बाद भी 47,700 के नीचे आएगा अगर ये बाइंग है। अगर पहले 1 घंटे तक ये नहीं आता है तो इसका मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कम से कम 1 घंटे की, अगर 1 घंटे तक नहीं आता है 47,700 के नीचे बाजार, तो इसका मतलब क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये लोग पुट सेल करके गए हैं और बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर इन लोगों ने मान लीजिए इन्होंने पुट बाय भी करी है
फिर भी ये किसी तरीके से पहले 1 घंटे के अंदर इनको एग्जॉस्ट करके बगैर बड़ा मूव दिए फिर उसके बाद ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि इन्होंने पोजीशन अपनी कन्वर्ट कर ली है। लेकिन इन एनी केस बाजार जो है वो सस्टेन आइडियली स्पीकिंग करना चाहिए 47,700 के ऊपर अगर बाजार बुलिश रहना चाहता है कल। तो कल 2 कैंडल मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, पहले 15 मिनट की और पहले 1 घंटे की। इन दोनों में बाजार अगर बुलिशनेस दिखाता है तो फिर कल एक बढ़िया मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इन 2 कैंडल को बैंक निफ्टी में कल जरूर वॉच करना है, 15 मिनट और 1 आवर। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं विच इज 29 में। 29 में क्या कह रही है, कुछ कॉल्स हैं, कुछ पुट है, बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। 5 जून की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं जो कि रिजल्ट से 1 दिन, इलेक्शन रिजल्ट के 1 दिन बाद की है, इसमें तो कुछ खास हो ही नहीं रही है एक्टिविटी। और मंथली भी देख लेते हैं विच इज़ 26 जून, उसके अंदर भी सूना सा ही है सब कुछ। तो चलिए चलते हैं हम सीधा फिन निफ्टी की एक्सपायरी देख लेते हैं। 21 मई की अगली एक्सपायरी है, 21186 पे मार्केट क्लोज हुआ है। देखिए यहाँ पे तो क्लियर है बड़ा साफ कि 21,200 के ऊपर बाजार बुलिश है। 10 मिनट की कैंडल एटलीस्ट पकड़नी है, उसके हाई ब्रेक पे तेजी देखेंगे। 21,300 तक का टारगेट, 21,300 के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली हाईवे। आप देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों सब्सटेंशियली रिड्यूस हो रहे हैं आफ्टर 21,300, यानी 21,200 के ऊपर तेजी का ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन 300 के ऊपर वही बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं हम, और टारगेट पॉसिबल है 500 का। ये हमारा व्यू बन रहा है कल के लिए। शॉर्ट की साइड पे अच्छी सपोर्ट दिखाई दे रही है 21,200 पे। बियरिश कैंडल 21,200 के नीचे एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में बनती है, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड। यहाँ पे तो हाईवे बना हुआ है ऑलरेडी, यानी अगर नीचे निकला तो ज़्यादा कोई खास सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही है। इट कैन बी काइंड ऑफ अ फ्री फॉल टाइप ऑफ ए सिचुएशन ऑल्सो। गॉड फॉरबिड कोई नेगेटिव न्यूज़ आई या कुछ हो तो गड़बड़ हो सकती है। 21,000 के आसपास ही सपोर्ट, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। अदरवाइज आप देखो ना, यहाँ पे कोई इसके बाद कोई कंपेरेबल नंबर ही नहीं है इस रेंज में। तो फिन निफ्टी की थोड़ी हालत टाइट दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे संभल करके खेलना होगा। अगर ये लोग वाकई में इतने ज़्यादा वो हैं तो कहीं ये ना हो कि थोड़ा सा रोक करके चले इस इंडेक्स को। तो एक स्ट्रेटेजी का और ध्यान रखना है साथ में, जब भी कभी ऐसा डेटा दिखता है तो आप आइडेंटिफाई करो। अगर आपको बुलिश दिख रहा है बाजार कि ठीक है बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा बुलिश दिख रहा हो उसको राइड करने की कोशिश करो, ना कि जो थोड़ा लैगार्ड हो रहा हो। तो ये चीज़ जरूर याद रखनी है आपने। ज़्यादा बुलिश कैसे देखोगे, परसेंटेज टर्म्स में देख सकते हो कि 4 अगर इंडाइसिस हैं तो उन चारों में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज टर्म में सबसे ज़्यादा कौन बढ़ा हुआ है, तो वहीं पे आपको ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 11,164 पे 11,164 पे क्लोजिंग आई है। 17 मई की एक्सपायरी है। 17 मई की एक्सपायरी, इसका मतलब मिड कैप निफ्टी की मंडे की छुट्टी है क्या जो यहाँ पे आ गई है, क्योंकि आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की एक्सपायरी आ रही है इसमें बजाय के मंडे के। इसका मतलब मंडे कहीं ना कहीं कुछ ऑफ की या कोई कहानी है, वो कमेंट में लिखिएगा क्या है, तो ताकि बाकी लोग भी हों। मैंने ध्यान नहीं दिया था उस चीज़ पे अर्लियर। 11,200, अभी मैं पहले लेवल देख लूँ। हाँ 164, सो 164 पे देखिए एक चीज़ तो बड़ा क्लियर है, टोटल इन ओपन इंटरेस्ट देखिए इसके आसपास कोई टोटल ओपन इंटरेस्ट नहीं है, यानी सबसे बड़ा जो राइटर बैठा है वो बैठा है इसी पे 11,200 पे। तो बेटर यही है कि इस लेवल के ऊपर एक बुलिश कैंडल बन जाए एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे हम एक तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली दे सकते हैं। अपसाइड बिल्कुल ओपन दिखाई दे रही है, कोई बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा एटलीस्ट टिल 11,300, और एक अच्छा मूव वहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट साइड पे देखो तो 11,100 पे एक अच्छी क्रिटिकल सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम 200 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बनती है तो उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं, और टारगेट हमारा 11,100 तक का रहेगा। क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं 100 के नीचे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो लोग हमारी वेबिनार के लिए इनरोल हो रहे हैं ऑलरेडी नेक्स्ट वेबिनार बैच के लिए, जो कि है ऑन 2nd संडे ऑफ जून, तो उन लोगों को अभी से लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और सारी डिटेल्स हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की और वेबिनार की सब डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं? इंडेक्स फ्यूचर्स कह रहे हैं कि 32,000 लॉट के शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, 2,45,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। तो एफआईज का डेटा लगातार नेगेटिव 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 बोलता हुआ चल रहा है।
इंडेक्स कॉल का डेटा अगर देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉजिटिव रहूँगा, थोड़ा सा पॉजिटिव। रीज़न ये है कि ओवरऑल बाय में अभी भी एफआईज बैठे हुए हैं, ओवरऑल सेल में आ चुके हैं रिटेलर्स, और प्रोज की राइटिंग लगभग ओवरऑल बेसिस पे खत्म हो गई है आज की बाइंग के बाद। तो आज की बेसिकली बाइंग जो है, यानी उनकी जो बैंक निफ्टी में राइटिंग थी वो खत्म हो गई है, यानी निफ्टी के लिए भी अपसाइड जो है वो ओपन हो सकती है। अगर मोमेंटम आया तो वहाँ पे तेजी का ट्रेड बन सकता है। इसलिए ये डेटा मेरे लिए थोड़ा सा, ये डेटा नेगेटिव है, बट ये डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव है। अब मैं इंडेक्स पुट के डेटा को देखूँ तो ये स्ट्रिक्टली अगेन मेरे लिए नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? देखिए, लगातार पुट सेलिंग करते चले जा रहे हैं रिटेलर्स, बढ़ती चली जा रही है। एफआईज ने जरूर थोड़ी सी पुट सेल करी है, बट वो बेसिकली उनके अगर आप देखोगे लॉन्ग क्लोजर है, यानी बैंक निफ्टी के अंदर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज जो क्लोज लॉन्ग हुए हैं वो आज की एक्सपायरी के चलते ये नंबर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे नंबर एक घट गया है इसलिए इनका थोड़ा सा, तो ये 4,44,000 नंबर दिखा रहा है। और लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि प्रोज की पुट लॉन्ग जो है वो थोड़ी बढ़ गई है, तो ये डेटा मेरे लिए नेगेटिव है। प्लस अगेन मैं देखूँ आगे तो यहाँ पे भी डेटा नेगेटिव आ रहा है, तो 4 में से 3 चीज़ें नेगेटिव हैं। अब आगे चलें और स्टॉक ऑप्शंस को भी देख ले तो यहाँ पे भी घनघोर दिक्कत आ रही है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बैठी हुई है। 6 में से 5 चीज़ें नेगेटिव हैं, तो डेटा थोड़ा सा, एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि डेटा ओवरसोल्ड के तरफ जा रहा है, लेकिन निफ्टी किसी ना किसी तरीके से होल्ड कर रहा है। ये एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। उसके अलावा अगर मैं बुल्स के लिए कोई बात करूं तो बुल्स के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ एक ज़रूर है कि आज यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया जो कि एक्सपेक्टेशन के अलाइनमेंट में आया, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है, जिसके चलते डाउ जोन्स, नैस्डैक, तो ये सब ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो वो वहाँ के चलते जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो भी थोड़ा ऊपर है। तो जब भी ऐसे होता है तो सबसे पहले क्या होगा कि मार्केट आपका थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट गैप अप खुलेगा, तो वो एक सेंटीमेंट को सेट करने की कोशिश करेगा। और जो बुल्स हैं वो भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे इस चीज़ को सेट करने की कि भैया बाजार थोड़ा ऊपर ही रहे। तो जब तक हम 22,200 के ऊपर खड़े हैं, निफ्टी में ध्यान रखना है, जब तक 22,200 के ऊपर खड़े हैं तब तक बुल्स के लिए मामला सेफ है। जहां हमें दिखा 22,200 के नीचे निकल गया, वहां पे गेम खराब है, फिर वहां पे बुलिश रहने का कोई फायदा नहीं है। वहां पे अगर एक भी कैंडल क्लोज हो गई 10 मिनट की भी, तो कोई लॉन्ग नहीं रखना चाहिए इंट्राडे के लिए। अगर ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, चाहे वो किसी भी इंडेक्स का हो, तब मैं वहां पे जो है थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा कि भैया निफ्टी ने जिसने आज इतनी स्ट्रेंथ दिखाई वो कल अगर वीक हो रहा है तो यानी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में भी चीज़ें हो सकता है और थोड़ी ख़राब हो। लेकिन जब तक हम 22,200 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, बुलिश प्राइस एक्शन दे रहे हैं, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। मैं दोनों तरफ क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम रखना प्रेफर करूँगा। हालांकि हैविंग सेड दैट, अगर हमारे लेवल नीचे की तरफ टूटते हैं तो नीचे की तरफ जहां मैंने क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट करने की बात करी है, वहां पे मैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी रेडी रहूंगा, क्योंकि डेटा उसी के सपोर्ट में है। लेकिन अगर वो लेवल नहीं आते, इमीडिएट वाला ही लेवल आता है, जैसे मान लीजिए 22,200 के नीचे ब्रेक होता है, ठीक है, वहाँ पे एक बियरिश कैंडल बन गई, तो मेरी क्वांटिटी कम रहेगी। क्वांटिटी बढ़ाने का मैंने आगे का लेवल सोचा हुआ है कि या तो मैं 22,100 के नीचे क्वांटिटी बढ़ाऊंगा शॉर्ट में, या 22,000 के नीचे बढ़ाऊंगा। तो वहीं पे बढ़ाऊंगा मैं, 22,200 के नीचे क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि चीज़ें जो है अभी बहुत सारी गेम चल रही है, बहुत सारा न्यूज़ फ्लो चल रहा है, तो बड़े कॉशियस अप्रोच के साथ चलना जो है उसी में समझदारी है। ये वो वाले दिन है अभी से लेकर के इलेक्शन के 5-7 दिन बाद तक, और फिर बजट भी आ जाएगा। हालांकि इलेक्शन के 4-5 दिन तक तो अभी से लेकर के सुपर कॉशियस अप्रोच लगा करके चलने वाले दिन है। अगर आप सेफ ट्रेडर तो हर ट्रेड की क्वांटिटी डिसाइड करना सबसे बेस्ट रहेगा कि सबकी क्वांटिटी में लिमिटेड ही ट्रेड करूंगा। बहुत चॉपीनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा ऑपरेटर ऊपर नीचे करके कंफ्यूज रखने की कोशिश करेगा ताकि कोई बड़ी पोजिशनल ट्रेड ना ले और लोग जो है फ्रस्ट्रेट होकर के साइड हो जाए मार्केट से। लेकिन ऐसे में सबसे बढ़िया रहता है कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, ताकि मार्केट में आप बने भी रहोगे और आपको एक एक्सपीरियंस भी रहेगा कि किस तरीके से इस बाजार को ट्रेड करना है। लेवल को रेस्पेक्ट करना है इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेरे लिए क्रूशियल क्लोजिंग है। 2 दिन एफर्ट जरूर कर लिए बुल ने, लेकिन डबल ये जो हमारा नंबर है 2222, इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। हम 22,200 की भी बात करते हैं और इस लेवल की भी बात करते हैं अक्सर। तो 2 दिन हो गए, 2 दिन से इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। कल मौका है बुल्स के पास इसके ऊपर क्लोजिंग देने का। देखते हैं एक बुलिश कैंडल डेली बेसिस पे बनती है क्या, तो पोजिशनल व्यू भी हमारा फिर उसके लिए फिर और थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। 22,300 के ऊपर जो है वहाँ पे फिर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे कल के वीडियो के लिए, और कल फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए आपसे टेक केयर, बाय बाय।